स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बहुत सारे हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रही, बस आपको इतना बता देती हूँ कि जो अल्केन कैटेगरी है इसमें हमारे पास जो भी कंपाउंड मौजूद होगा उनमें कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो ये अल्केन की पहचान है। अल्केन जो है वो सैचुरेटेड कंसिडर किया जाता है। सैचुरेट का मतलब ये होता है कि इसकी वैलेंसीज़ जो है वो 4 की 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसकी 4 वैलेंसीज़ जो है वो अदर कार्बन्स के साथ सेटिस्फाइड होंगी या फिर हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स नज़र आए और ऐसा नहीं होगा कि वो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके मज़ीद हमें जो है वो वैलेंसीज प्रोवाइड करेगा। यानी कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हमें नज़र नहीं आएंगे, जस्ट सिंगल बॉन्ड्स हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अल्केन का मतलब होता है पैराफिन। पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन मीन्स होता है एफिनिटी, यानी ये जो है बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स एनी रिएक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो चारों वैलेंसीज़ हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं अदर कार्बन्स या किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो अपने रिएक्शंस हैं वो बहुत कम शो कर रहा होता है। इसका एक जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का, CnH2n+2, यानी कि कार्बन की जितनी भी तादाद होगी, n जो है वो कोई भी होल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कार्बन जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन की तादाद के डबल प्लस उसमें आप 2 कर दें। तो अगर हमने कार्बन 2 लिया है तो हाइड्रोजन को 4 लेंगे, 4 में +2 करेंगे यानी कि 6। तो इस तरह से हमारे पास रिस्पेक्टिव जो अल्केन होगा वो बन जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्केन्स में जो है वो कार्बन 1 to कार्बन 40 तक मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़। होमो का मतलब होता है सेम एंड लोग्स का मतलब होता है या लोगो का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक ही फैमिली में रहते हुए उसके डिफरेंट मेंबर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं। सबसे पहले जो हम फैमिली लेंगे वो लेंगे अल्केन। ठीक है, यहाँ पर अल्केन के डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स गिवन हैं। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स का मतलब ये है कि कार्बन 1 है तो उसका नाम जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हमने 2 कार्बन्स लिए हैं तो उसका नाम डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है अल्केन की पूरी फैमिली मेम्बर्स के 1 to 10 यहाँ पर कार्बन की तादाद है। तो मीथेन जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है जिसमें कार्बन की तादाद 1 होती है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 होते हैं क्योंकि हमने इसमें फार्मूला लगाया है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले के साथ, सेकंड मेंबर के साथ, यानी इथेन के साथ, जिसमें कार्बन की तादाद 2 है एंड हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 6 है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे प्रोपेन से जिसमें C3 एंड H8 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप या यूनिट के साथ जो है वो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होता है। और वो डिफरेंस किस चीज़ का है, मीथेन में अगर आप CH2 ग्रुप ऐड करें, जस्ट CH2 यानी एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे तो वो इथेन बन जाएगा। इसी तरह से इथेन में अगर आप CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो वो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा एंड सो ऑन। आप डिकेन तक या इसके आगे भी जो है वो आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें कि किस तरह से इसका फार्मूला ड्राइव हो रहा है तो आप इसमें जस्ट एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएँ तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, किसी भी एक फैमिली में रहते हुए हम अगर ये कह रहे हैं कि दूसरा मेंबर जो है उसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ जो है वो डिफरेंस शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है, इसी तरह से अदर फंक्शनल ग्रुप्स यानी जिसमें अल्कीन है या अल्काइन है उन सब में भी जस्ट इसी का ही डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होता है। होमोलोगस सीरीज़ के यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर आप अल्कीन या अल्काइन इन सब में देखें तो आपको
इनके होमोलोगस सीरीज़ नज़र आएंगे, यानी इनके जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स होंगे वो पर्टिकुलर यूनिट के साथ जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उन्हें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस का डिफरेंस होता है, यानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर के जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो 14 का नज़र आएगा। 14 इसलिए क्योंकि CH2 का डिफरेंस होता है और कार्बन के एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 के 2 हो जाएंगे, यानी कि 12 + 2 = 14 AMU का डिफरेंस हमें नज़र आता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यानी कि जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है अल्केन में वो सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सभी सिंगल बॉन्ड रखने वाले मेंबर्स हैं तो उसका मतलब ये है कि ये केमिकली सिमिलर है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिव मेंबर्स की डिफरेंट हो सकती हैं, और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम हेवी की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो इसकी वजह कर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आएगा। हमें पता है जो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है। और इन्हें जो है वो हम केमिकली इसे जो है वो हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम एक ही तरह से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी कि जिस तरह से मीथेन बनेगा उसी तरह से इथेन भी बन सकता है, क्योंकि तमाम अल्केन्स यानी अल्केन्स के तमाम मेंबर जो है वो एक तरह के रिएक्शंस को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी होमोलोगस सीरीज़ की। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल को समझना बहुत आसान है। अल्काइल का मतलब ये होता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन का निकल जाना, जस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम रिस्पेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH4 हमने लिया था मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया तो वो मिथाइल में कन्वर्ट हो गया, यानी CH3 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सपोज़ करते हैं हमने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो वो C4H9 में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हेक्सेन की एग्जांपल ले लेते हैं, C6H14, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये C6H13 यानी हेक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल है कि किस तरह से रेडिकल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अल्केन। ठीक है, और इसका अगर आप फॉर्मूला लेना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि CnH2n+1 +2 इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है, जस्ट इसका फॉर्मूला जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है।